2 साल की उपलब्धि बहुत है, लेकिन उसके खुशी में हम लोग बच्चों को नगर परिषद के सभी प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 सभी बच्चों को एक बैग गिफ्ट कर रहे हैं और पढ़ने के लिए के कॉपी और पेंसिल वगैरह सब लोग हम लोग दे रहे हैं। ये पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। सब तरफ से हम लोग नगर परिषद के विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। हम लोगों ने दिशा की मीटिंग में भी और विश्वसूत्री की मीटिंग में हम लोग मेंबर हैं, उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को समक्ष हम लोगों ने इस बात को रखा था। तो हमारे और डीओ साहब के बीच हॉट टॉक भी हुआ था इसी स्कूल के लिए। हम तिवारी टोला स्कूल का ही प्राथमिक विद्यालय का ही आवाज वहाँ उठाए थे कि वहाँ का स्कूल की जर्जर स्थिति है, लेकिन मेरे बातों को इग्नोर किया गया, दबाया गया। अभी जो डीओ साहब हैं वो भ्रष्ट हैं। इसके पहले बहुत लोग थे, कुछ किया नहीं, कोई खोजने वाला नहीं मिला। आज हम लोग कर रहे हैं तो लोग खोजने वाले मिलेंगे। अब कुछ करिएगा तभी तो कोई खोजेगा। कि पहला साल बेमिसाल, दूसरे साल भी बेमिसाल है। हम लोग प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय का जीर्णोद्धार हो। हम बोलते नहीं है, दिखाते हैं, और आने वाले समय में आपको दिखेगा नगर परिषद का एक नया स्वरूप। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी नगर परिषद सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभापति दिलीप कुमार, उप सभापति अजय गुप्ता एवं पार्षदों ने बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया और नगर के विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नगर क्षेत्र के सभी प्राथमिक विद्यालयों में यह कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। सभापति दिलीप कुमार ने इस मौके पर कहा कि पिछले 2 वर्षों में नगर परिषद ने विकास के कई नए आयाम गढ़े हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में हुए कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कांटी नगर की जनता को उनके सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि जिस विद्यालय में बच्चों को प्रोत्साहित करने सभापति पहुंचे थे, उस विद्यालय की जर्जरता देखकर सभापति ने गहरी चिंता जताई और कहा कि यह बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस समस्या का समाधान उनकी प्राथमिकता में होगी और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। कार्यक्रम में नगर परिषद के उप सभापति अजय गुप्ता ने नगर परिषद के 2 वर्ष के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और आने वाले समय में और अधिक विकास कार्यों की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि जो काम करते हैं सवाल भी उन्हीं पर उठाया जाता है। जिन्होंने काम नहीं किया उनके काम को कोई खोजने वाला नहीं है, लेकिन हमारी पूरी नगर परिषद की टीम अपने काम के दम पर विरोधियों को जवाब देते आ रहे हैं। भविष्य की योजनाओं और चुनौतियों पर डटकर काम करेंगे। इस मौके पर पार्षद राम मोहन पासवान, आनंद राज, राम कुमार उर्फ मोनू, रामनाथ गुप्ता, शंकर महतो, गौरव कुमार आदि मौजूद थे। आज हम लोग कांटी नगर परिषद पूरी टीम 2 साल हम लोग का बेमिसाल रहा। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग नगर परिषद के सभी प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 जो भी बच्चे बच्चियां स्कूल पढ़ने आ रही है, उन लोगों को, उन बच्चों को हमारे नगर परिषद की टीम के तरफ से सभी पार्षद एवं हमारे उपाध्यक्ष अजय जी एवं हम सभापति दिलीप कुमार सभी लोग के सहयोग से सभी बच्चों को एक बैग गिफ्ट कर रहे हैं और पढ़ने के लिए के कॉपी और पेंसिल वगैरह सब लोग हम लोग दे रहे हैं, ताकि बच्चों लोग को प्रोत्साहन मिले और आगे की पढ़ाई मन से करे। आगे साल इससे बेहतर और करेंगे, इससे अच्छा चीज और लाकर बच्चों को पढ़ने के लिए जरूर देंगे हम लोग। पाठ्य सामग्री वितरण करने एकदम उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि बच्चों को जागरूक करना पढ़ाई के लिए, पढ़े लोग बच्चे ज्यादा उपस्थिति रहे। हम कभी भी स्कूल में आ सकते हैं, बच्चों के लिए, खेल के लिए, सभी में हम रुचि मेरा रहता ही है और पूरे नगर परिषद इस पे काम कर रही है। सभी को पढ़ने के लिए जागरूक हम लोग करेंगे, बढ़ेंगे आगे। 2 साल की उपलब्धि यह है। 2 साल की उपलब्धि है, 2 साल की उपलब्धि बहुत है, लेकिन उसके खुशी में हम लोग बच्चों को ये पढ़ने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। 2 साल में क्या कुछ हुआ है, जनता जानना चाहती है, उसको कैसे आप लोग को बताए थे कि हमारे द्वारा, हमारे नगर परिषद टीम के द्वारा अभी तक 150 रोड का हम लोगों ने काम किया है। नाला 50 नाला के करीब में हम लोग काम किया है। स्ट्रीट लाइट का काम किया है हमने, बेंच का काम किया है हमने, बहुत सारे काम है। सभी लोगों को अभी बच्चों के लिए हम लोग कर रहे हैं। मतलब सब तरफ से हम लोग नगर परिषद के विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। विद्यालय की स्थिति जर्जर कई जगहों पे दिखी जा रही है। इसी के लिए हम लोगों ने दिशा की मीटिंग में और विश्वसूत्री की जब मीटिंग हुई थी तो हमारे और डीओ साहब के बीच हॉट टॉक भी हुआ था इसी स्कूल के लिए। हम तिवारी टोला स्कूल का ही
प्राथमिक विद्यालय कहीं आवाज वहां उठाए थे कि वहाँ का स्कूल की जर्जर स्थिति है, लेकिन कुछ रहनुमा लोगों के कारण, उनके अभी जो डीओ साहब हैं वो भ्रष्ट हैं, उनके रहनुमा लोगों के कारण उनको बचाया जा रहा है बराबर। उन पर हाथ है बड़े बड़े लोगों का, इसलिए वो बचते जा रहे हैं। स्कूल में क्या लूट हुई है सभी को पता है, किसी हेडमास्टर को नहीं पता है कि इस स्कूल में क्या होना है, किस स्कूल में क्या हुआ है। किसी भी जनप्रतिनिधि पर, किसी भी पार्षद, किसी भी सभापति, किसी भी विधायक को नहीं पूछा गया है स्कूल में कार्यों के लिए। बिना मतलब के अपने मन से जो मन किया है, सिर्फ समरसेबुल और नल अपने मन से जो भी है, सभी सब समरसेबुल का जांच करवा लीजिए ना, 100 फीट 150 फीट से ज्यादा नहीं है। इसका बाद हम लोगों ने अभी एक भी नल नहीं लगा हुआ है। हम जान रहे हैं, इस स्थिति को हम जान रहे हैं। हम लोगों ने दिशा की मीटिंग में भी और विशुद्धि की मीटिंग में हम लोग मेंबर है, उसमें भी माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को समक्ष हम लोगों ने इस बात को रखा था, लेकिन मेरे बातों को इग्नोर किया गया, दबाया गया किसी बड़े जनप्रतिनिधि का दबाव में। नहीं कीजिए, समय है, जनता आएगा जब आप लोग देगा, हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम लोग कर रहे हैं। कितना बैग आज वितरण किया जाएगा? आज हम लोग 2 स्कूलों में बैग वितरण करेंगे। आज एक तो प्राथमिक विद्यालय ये अपना तिवारी टोला है, और वार्ड 3 के चंदन पांडे जहाँ के पार्षद है, उस स्कूल में हम लोग अभी निकल रहे हैं। वहाँ भी जाकर बैग वितरण करेंगे, हम लोग बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। पहला साल बेमिसाल, दूसरे साल भी बेमिसाल है। हम लोगों ने इस साल तय किया है कि इस साल हम लोग जो है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ अपना समय व्यतीत करें, उनको पाठ्यक्रम की सामग्री जो है वो दे करके उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो अपने जीवन में पढ़ लिख करके आगे बढ़े। इसी क्रम में आज हम तिवारी टोला के विद्यालय में सभी पार्षद माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और बच्चों के बीच में पाठ्यक्रम की जो सामग्रियां हैं उनको वितरण किया है, उनको प्रोत्साहित किया है कि बेटा पढ़ो लिखो और अपने जीवन में आगे बढ़ो, एक अच्छा नागरिक बनो देश का। इसी क्रम में आज हम तिवारी टोला में है, इसके बाद फिर हम लोग 3 नंबर वार्ड में जाएंगे। ये क्रम चलता रहेगा सभी विद्यालयों में। विद्यालय की स्थिति भी काफी जर्जर है, हम लोगों ने देखा है। अब इसको नगर परिषद कार्यालय के स्तर से इसको विभाग को लिखा जाएगा, और आगे जो भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस विद्यालय का जीर्णोद्धार हो। उपलब्धि के साथ साथ सवाल भी कई उठ भी रहे हैं। उठेंगे ना, जो करते हैं उसी के पीछे लोग लगते हैं। इसके पहले बहुत लोग थे, कुछ किया नहीं, कोई खोजने वाला नहीं मिला। आज हम लोग कर रहे हैं तो लोग खोजने वाले मिलेंगे। आप कुछ करिएगा तभी तो कोई खोजेगा, नहीं करिएगा तो कोई मतलब किसी को नहीं है। तो जो खोज रहे हैं उनको हम लोग जवाब दे रहे हैं, उनके एकदम सामने खड़े हैं। आगे क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है? देखिए, हम पहले बोले थे कि हम बोलते नहीं है, दिखाते हैं, और आने वाले समय में आपको दिखेगा नगर परिषद का एक नया स्वरूप। हाँ, और उसके बाद तो और जो हमारे वो लोग हैं उनको और धड़कनें तेज होंगी। खैर, उससे फर्क नहीं है, हमको आगे निरंतर बढ़ते जाना है। पूरी टीम एक मुस्तैदी के साथ, एकजुटता के साथ नगर परिषद का आगे बढ़ता रहेगा और नगर परिषद का विकास होगा अच्छे ढंग से। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।